हेलो डियर पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब हेल्दी और सेफ होंगे। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले शायद आप सभी ने एक ऐड देखा होगा जो हमने डिस्प्ले किया है, और मैं वो ऐड के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। तो ये है, हम सभी को पता है पिछले 2 साल से जो है बच्चों के जो है ना एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, रुक गया है, एक तरीके से स्टॉप हो गया है। हमने कोशिश किया कि जो है ना, जो स्टार्टिंग पैंडेमिक ईयर था, हमने वो टाइम पे फ्री एजुकेशन दिया है। उसके बाद हमने लाइव वीडियो क्लासेस दिया है, लाइव वीडियो क्लासेस जो कि पेरेंट्स के 100% कोऑपरेशन के वजह से हमने लाइव वीडियोस लिया है, एंड वो बहुत ही 100% सक्सेसफुल रहा। पेरेंट्स के कोऑपरेशन के बिना शायद हम वो नहीं कर पा सकते थे, और बच्चे भी ने कोऑपरेट किया, और हमने उम्मीद भी नहीं किया जो फर्स्ट क्लास के बच्चे भी बहुत ही प्यारी तरीके से जो है ना लाइव वीडियो क्लासेस अटेंड करें। लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। थोड़े ऐसे पेरेंट्स हैं अभी भी जो बच्चों को पढ़ाई लेकर बाद में स्कूल खुलने के बाद या नहीं तो हालात ठीक होने के बाद बच्चों की पढ़ाई देखेंगे बोल के एक सोच में है, विचार में है। तो मैं वो सभी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब स्कूल बंद हुआ था 2 साल पहले, और अब आपके बच्चों की उम्र क्या सेम है, अभी भी वो सेम एज में है। जैसे कि एलकेजी में जो बच्चा होता है वो 4 साल का होता है, और अब शायद वो 6 साल का होगा, और एलकेजी से वो सीधा फर्स्ट क्लास में आ गया। यूकेजी का बच्चा जो होता है वो 5 साल का होता है, अभी शायद वो सेकेंड क्लास को आ गया है। आपको लगता है कि जो है बच्चे जो है ना रीडिंग कर पाएंगे, राइटिंग कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि एलकेजी में होता है फोनिक साउंड्स, एप्पल, बॉल, किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, और यूकेजी में होता है सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब एक लाइन कैसा लिखना चाहिए, जैसे दिस इज ए बैट, दैट इज ए बॉल, दोज आर बुक्स। ऐसा जो ना थोड़े चंद चीज़ा होते हैं जो बच्चों को हम सिखाते हैं। आर्टिकल्स होता है, वोवेल्स होता है, मैथ्स में जो टेबल्स होता है, प्लस माइनस डिवीजन होता है जो कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और हिंदी होता है, हिंदी में भी जो है ना मात्राएं होते हैं, 12 खड़ी होता है, और काफ़ी सारे चीज़ होता है यूकेजी में। अब देखिए, बच्चे जो है एलकेजी का बच्चा फर्स्ट क्लास में आ गया, यूकेजी का बच्चा सेकेंड क्लास में आ गया, और ऐसे काफ़ी सारे जो बाकी के क्लासेस के होते बच्चे और आगे बढ़ गए, लेकिन पढ़ाई जो है नहीं होगा कुछ भी। अब आप सोचिए, एलकेजी का बच्चा फर्स्ट क्लास को आएगा और उसको सीधा लेसन्स, जो टेक्स्ट बुक में जो लेसन्स होते हैं वो स्टार्ट हो गए। उसको इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मैथ्स होता है, साइंस, सोशल, तेलुगु भी होता है। तो बच्चा कैसा पढ़ पाएगा? आगे जाकर आपको लगता है कि बच्चे को जो है ना दिक्कत नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। उसको जो है ना, जब बेसिक, उसकी बुनियाद जो बेसमेंट होता है, अगर वो सॉलिड नहीं है, अगर वो मजबूत नहीं है, तो बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा, आगे नहीं पढ़ लिख पाएगा, हर चीज में डाउट होगा। आज हर चीज चल रहा है, पंचर शॉप वाले का पंचर चल रहा है, हर बिजनेस चल रहा है, सब चीज। हाँ, हो सकता है 10 रुपए की जगह की आमदनी पे 1 रुपए की आमदनी हो रही है, घर का किराया भरा जा रहा है, करंट बिल भर रहे हैं अपन, पानी का बिल भर रहे हैं, तरकारी आ रहा है, दूध आ रहा है, केबल टीवी का कनेक्शन अपन पे कर, हर चीज को हम डिवाइड कर जो है ना घर का खर्चा हम चलाते हैं। लेकिन जब बात बच्चों की पढ़ाई की आती है, वो बाद में देखा जाता है। लेकिन हम माँ बाप एक चीज भूल जाते हैं कि जो है ना आगे जाकर अपने बच्चे ही जो है ना अपने पाँव पे खड़ा होना है। वो बच्चे आगे जाकर अच्छी पढ़ाई पढ़ना है और अच्छी जॉब करना है। डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, पता नहीं उसके किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन अगर अच्छी पढ़ाई अगर उसको मिलेगी तो। अब देखिए, बाकी के अगर अपन हालात को अगर कंपेयर करते हैं, बड़े बड़े जो स्कूल्स होते हैं या जो भी होते हैं, वो लोग की बच्चों की पढ़ाई नहीं रुक रहा है। हम जैसे जो बजट स्कूल्स होते हैं उनके बच्चों की जो है ना पढ़ाई जो है ना रुक रहा है, या नहीं तो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना नहीं पढ़ाना। गवर्नमेंट ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, प्री प्राइमरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की जो है ना पता नहीं कहाँ पर जो है ना ये क्लासेस चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने स्कूल में चल रहा है।
और फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के आपको तो पता है टीवी में दे रहा है, यूट्यूब में दे रहा है, लेकिन उसको बच्चों को अगर कुछ डाउट होता है, अगर कोई चीज़ के बारे में समझाना पड़े या कुछ बताना पड़े, तो वो टीवी से तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। हम लाइव वीडियो क्लासेस में बच्चों को डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं, बच्चों को जो है चीज़ों को बताते हैं, नोट्स देते हैं, जो कि पेरेंट कोऑपरेट कर रहा है। बच्चों को जो है ना हम लेसन रीडिंग करवाते हैं, जो कि पेरेंट्स वहाँ देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है ना पढ़ रहा है, किस तरीके से बच्चा लिख रहा है। अगर यही चीज़ मैं जो बात बता रहा हूँ, अगर यही चीज़ आपको कोई अगर डॉक्टर या कोई फिल्म स्टार, कोई हीरो या हीरोइन या कोई एक्टर बताए या कोई काउंसलर बताए या कोई भी चीज़ बताए ना, आप जब सोचने पे मजबूर होते हो कि हाँ ये बात सही है। लेकिन हम स्कूल के प्रिंसिपल यही चीज़ आपको मैं अगर डायरेक्टली बोलूँ, बच्चों की पढ़ाई के ध्यान दीजिए, हाँ बस इन लोग तो जो है ना वैसे ही बोलते हैं, लेकिन आप एक 2 मिनट के लिए बैठ के सोचिए। बच्चों को अगर आप एक छोटा सा स्टोरी बुक दोगे, या आज के तारीख पे अगर आप एलकेजी के बच्चे को जो कि फर्स्ट क्लास में आया, अगर आप उसको यूकेजी का भी टेक्स्ट बुक दोगे, क्या वो रीडिंग कर पाएगा? सेकेंड क्लास का बच्चा जो फोर्थ क्लास में आया, उनके एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो डबल डिजिट का ट्रिपल डिजिट का है, वो क्या कर पाएगा? सेडिमेंटेशन, एयर हैज वेट, जो साइंस में होता है, क्या बच्चे को वो पता है? नहीं। अगर आज बच्चों को आप देखेंगे बाहर साइकिल पे खेलता है, क्रिकेट खेलता है, रिश्तेदारों के घरों को जाता है, घर में जो है टीवी देखकर जो है उसका टाइम पास करता है, उसका हैंड राइटिंग चेक करिए, सब कुछ बच्चों का रुक गया है। मेनली अगर बच्चों की अगर पढ़ाई को अगर छोड़कर हम दूसरे चीज़ों को देखते हैं, जैसे थर्ड वेव जो गवर्नमेंट बता रहा है कि बच्चों के लिए आने वाला है, बच्चों का थर्ड वेव आने वाला है, तो जाहिर सी बात है थर्ड वेव, फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आएगा, क्योंकि एज के हिसाब से कट डाउन किया जा रहा है। थर्ड वेव में देखिए माँ बाप, हम आप सब बाहर जॉब को जाते हैं, तरकारी लाने जाते हैं, पता नहीं हम हमारे बाजू में जो खड़े होने वाला है उसको कोविड है या नहीं पता, बच्चे बाहर जाकर दूध का पैकेट लाते हैं या कुछ हम घर का कुछ मंगाते हैं, बच्चों को कितना भी हम घर में रोकते हैं तो वो बाहर जाकर साइकिल पे खेलता है या क्रिकेट खेलता है, पता नहीं वो जिसके साथ खेलता है उनके घर के लोग कहाँ से कौन सी चीज़ कैरियर्स लेके आ रहे, इन्फेक्शन कैरियर्स लेके आ रहे, नहीं पता। तो जाहिर सी बात है थर्ड वेव बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये अपन बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा अपन प्रोटेक्ट करके रखने का टाइम आ गया है। और बच्चों को स्कूल भिजाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे स्कूल को आने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बच्चों का हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, बच्चों की पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाया, मेरे पड़ोसी का बच्चा पढ़कर आगे निकल गया, मेरा बच्चे को रीडिंग नहीं आ रहा है, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम बाहर निकल के कमाते हैं तो घर का हर हिस्से को जो है ना, हर चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, करंट बिल से लेकर घर के किराए तक, तो वैसे बच्चे का पढ़ाई को भी हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप और हम मिलकर जो है ना बच्चों को डिवाइड करकर बच्चों के लिए हम प्लान करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ माँ बाप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। और मेनली मैं चीज़ है, स्टार्टिंग में जो आपने ऐड देखा था, मैं वो चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये जो एकेडमिक ईयर है 2021, एकेडमिक ईयर 2020 में जिस किसी के भी माँ और बाप, जिसकी की माँ बाप दोनों माता पिता का देहांत हो गया, अगर वो लोग गुजर गए कोविड के वजह से माता पिता दोनों गुजर गए, हम उन बच्चों को हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। पूरा एकेडमिक ईयर हम फ्री एजुकेशन देंगे, और हम किसी भी टाइप का हम जो है ना चार्जेस वो बच्चों से नहीं लेंगे। हाँ, उसके थोड़े फॉर्मेलिटीज रहेंगे, वो जो है आप ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हो, और आप जो है ना हमें फ़ोन करके डिटेल्स ले सकते हो। मैं सर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हम आज अगर 10 जनों को हेल्प करते हैं, हो सकता है ऊपर भगवान हमें जो है ना कल किसी के थ्रू या किसी से हमें भी जो है ना हेल्प होगा। सो अगर आपके आजू बाजू या पड़ोसी या कोई आप जान पहचान में अगर किसी अनजाने में जो है ये हादसा अगर हो गया है, माता पिता दोनों भी गुजर गए, और बच्चों को जो है ना नानी के घर में या दादी के घर में अगर रहना पड़ रहा है या मामा के घर, तो हम उस बच्चों के लिए हम खड़े होने के लिए तैयार है, हम बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए तैयार है। और मैं उम्मीद करूँगा वैसे बच्चों को जो है ना आप हेल्प करेंगे, और
वो बच्चों के जो है ना दुआएं लेंगे और हमारे बच्चों के लिए जो है ना वो दुआएं काम आएंगे। सो मैं पूरे माता पिता से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आपके बच्चों के भी आप ध्यान रखिए, आपके रिलेटिव्स के भी ध्यान रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम जो खास होते हैं, अगर हम उनको खोने के बाद जो है ना उस चीज़ का तकलीफ़ क्या होता है, शायद मैं एक चीज़ को जो है ना मैं आपको, मेरे से अच्छा कोई भी नहीं बोल पाया, क्योंकि मैंने भी मेरी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान को खोया है। एक तरीके से मैं ज़ाया भी नहीं कर सकता हूँ, और शायद आप लोगों को बाद में मालूम पड़ जाएगा। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, आप पूरे सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और लोगों को हेल्प करिए। अगर आपके नज़र में ऐसे बच्चे हैं तो बिल्कुल हमारे पास तक लाइए, हम वो बच्चों के पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेंगे। सो थैंक यू पेरेंट्स, ध्यान से रहिए।